हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे क्लास 7 की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग मेरी क्लास 6 और क्लास 7 दोनों की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी आप लोगों के साथ कवर करूँगी। और इसके नोट्स अवेलेबल हैं मेरे पास क्लास 6 to 12 पूरे। तो अगर किसी को परचेस करना हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा क्या है? ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल, जेंडर बेसिस पे ये बताया गया है कि जब हम क्या करते हैं, अपनी जनरेशन में आगे बढ़ते हैं, मतलब ग्रो होते हैं, ठीक है। जब अपनी एज क्रॉस करते हैं, जब हमारी एज बढ़ती है, हम जब एक ग्रो करते हैं, तो एज अ बॉय लोग कैसे ग्रो करता है और एज अ गर्ल लोग कैसे ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताने की इस चैप्टर में कोशिश की गई है। बीइंग अ बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, ठीक है। एक लड़का होना या एक लड़की होना लोगों के लिए वो उसके आइडेंटिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। हमारे नेम से भी पहले हमारे जेंडर आता है, जो हमारी आइडेंटिटी किससे मतलब क्वालिफाइड होती है, किससे जानी जाती है कि हम लड़का हैं या लड़की, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है हमारे लाइफ की। The society we grow up in teaches as what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can और कैन नॉट डू, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी है वो हमें हर एक स्टेज पे या हमारे पैदा होने के साथ साथ ही हमें क्या करती है, हर स्टेज पे ये बताती रहती है कि एज अ गर्ल हमें कैसा बिहेव करना है, एज अ गर्ल या एज अ बॉय सोसाइटी हमें कैसे बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। हमें क्या करना है, एज अ गर्ल क्या करना है और क्या नहीं करना है, एज अ बॉय क्या करना है, एज अ बॉय क्या नहीं करना है। ये चीज़ें हमारी सोसाइटी या हमारे लोग जो हैं वो हमें हर कदम हर स्टेज पे क्या करते हैं, बताते रहते हैं। We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही सबकी लाइफ होगी, ठीक है। हमें ऐसा कॉमन सी बात है, किसी को भी लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमें लग रहा है वो सबकी लाइफ क्या है, बिल्कुल वैसी ही है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबके रहने, जीने, सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के, उनके पढ़ने, उनके वे ऑफ टॉकिंग या उनके स्टडीज़ के, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। हर कोई अपनी सोसाइटी में एक अलग चीज़ के साथ क्या होता है, ग्रोन अप होता है, ठीक है। वो उसको अलग चीज़ सिखाती है, जो उसकी सोसाइटी, जो उसके पेरेंट्स, जो उसकी नेचर उसको सिखाता है, वो उसी के साथ क्या होता है, ग्रोन अप होता है। Often we think that there is only one way in which children grown up. लेकिन इसके बाद भी हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, हमें हमेशा यही लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सोसाइटी है जिसमें क्या होता है, बच्चे ग्रोन होते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ आवर ओन एक्सपीरियंस। ऐसा हमें क्यों लगता है? ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा नेचर है, जो हमारी थिंकिंग है, हम उससे ज़्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है। वो हमें लगता है कि यही तो सही है, जो हम सिखा रहे हैं, जो हम सीख के आए हैं वही सही है, ठीक है। हमें उस चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो हमें लगता है कि लोग, जो जितने भी लोग हैं, सब यही सब सीखते हैं और ऐसे ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours, ठीक है। अगर आप अपने किसी घर के बड़े बुजुर्ग से बात करोगे, अपने एल्डर्स से बात करोगे, तो आपको, अगर आप उनके पास्ट के बारे में जानोगे, उनके चाइल्डहुड के बारे में जानोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उनका चाइल्डहुड आपके चाइल्डहुड से बहुत अलग है, ठीक है। हमारा चाइल्डहुड जो है और जो उनका चाइल्डहुड है काफ़ी अलग है, क्योंकि जब जनरेशन चेंज होती हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। हम हर कदम पे हमें ये पता चल जाता है, हमें ये महसूस होता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो लड़के और लड़की को हर कदम हर स्टेज पे क्या होती है, डिस्टिंक्ट मान रही है, अलग मानती है, ठीक है। लड़कियों के लिए अलग चीज़ें बना दी गई हैं और लड़कों के लिए अलग चीज़ें पहले से ही बना दी गई है।
दिस बिगिनस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और ये ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े होते हो या जब आपकी एक पर्टिकुलर एज होती है तब शुरू होता है। ये काफ़ी यंग एज, जब आप बहुत छोटे होते हो, इवन कि आप बहुत चाइल्डहुड में हो, जब आप 1 साल 6 महीना, तब से ये चीज़ें हो जाती हैं। एज एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है, वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ। ठीक है, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की गई है। किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है? यहाँ पे आपको खिलौने का एग्जाम्पल दिया है कि जब आप न्यू बॉर्न बेबी होते हो या आप जब 6 मंथ या 3 मंथ्स के होते हो तो आपके लिए जो टॉयज़ आते हैं, तो वो टॉयज़ कैसे आते हैं, क्या टॉयज़ आता है। तो बॉयज़ के लिए वो हमेशा डिफरेंट टॉयज़ आते हैं और गर्ल्स के लिए क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंट टॉयज़ आते हैं। बॉयज़ के लिए क्या आता है, बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विथ एंड गर्ल्स डॉल्स। लड़कों के लिए जब भी आप देखोगे टॉयज़ अगर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, कार ही आ रहा है, क्योंकि ये एक प्रिजुडिस कर लिया जाता है, एक मान लिया जाता है कि जो लड़के हैं उनके लिए कार, गन और ऐसी चीज़ें ही बनी हैं। लड़के जो है वो डॉल से नहीं खेल सकते, किचन अप्लाइंसेस से नहीं खेल सकते, और जो लड़कियों के लिए खिलौने आते हैं उनके लिए हमेशा डॉल, किचन अप्लाइंसेस, फ्रॉक्स या जो भी चीज़ें होती हैं नॉर्मल टॉयज़, वो सब आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि लड़कियां हैं वो गुड़ियों से खेलें या खाना बनाना या चूल्हे चौके या किचन अप्लाइंसेस से खेलें। ठीक है, वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स एंड बॉयज़ कार। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, गर्ल्स को डॉल्स और बॉयज़ को कार क्यों दिया जा रहा है? क्या कार लड़कियां नहीं चला सकती? क्या डॉल से लड़के नहीं खेल सकते हैं? टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो टॉयज़ के जरिए उनको ये बताया जा रहा है कि जब आप बड़े होगे, जब आप एक वुमेन या आप एक मैन बनोगे, आप अपने मतलब यंग एज में जाओ, आप थोड़े बड़े होगे तो क्या होगा, आपका फ्यूचर बता दिया जा रहा है कि आप लड़के हो, आपको कार चलानी आनी चाहिए, बाइक चलानी आनी चाहिए। तुम लड़की हो, तुम किचन अप्लाइंसेस, तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। If we think about it, the difference is created in the smallest and most everyday things। ठीक है, अगर हम सोचें तो ये डिफरेंस बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे हर रोज़ की ज़िंदगी में ये डिफरेंस है। ठीक है, एक खिलौने से कुछ हो नहीं जाता, किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड होता, लेकिन ये हमें हर एक स्टेप पे ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। कैसे, हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस। ठीक है, पहला तो सबसे बड़ा आता है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें किस तरीके से ड्रेसिंग सेंस करना है, तुम्हें क्या पहनना है, जिस टाइप की तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें क्या पहनना है। व्हाट गेम्स बॉय शुड प्ले। लड़के हैं तो वो कौन सा गेम उनको खेलना चाहिए, उनको बाहर जाके क्रिकेट खेलना चाहिए, वीडियो गेम्स खेलने चाहिए। ठीक है, गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली। ठीक है, जो गर्ल्स हैं उनको बहुत धीरे बात करना चाहिए। और बॉयज़ नीड टू बी टफ, और जो लड़के हैं उनको बहुत टफ होना चाहिए, मतलब एक नहीं कि सॉफ्टली बहुत ज़्यादा नहीं उनको बहुत सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना चाहिए कि कोई कह ना दे कि क्यों लड़कियों की तरह बात करो। उनको हमेशा टफ होना चाहिए, भले उस टफ के चक्कर में उनको रूड होना पड़े तो रूड हो जाओ, लेकिन उनको टफ हमेशा होना चाहिए। ऑल दीज आर द वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन दैट दे हैव स्पेसिफिक रूल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन और वुमेन। ये सारे एक तरीके होते हैं जो हमारे चिल्ड्रंस को बताते हैं कि जब आपका फ्यूचर, आप बड़े होगे तो आपका फ्यूचर यही है, आपको ऐसा ही रहना है। ठीक है, लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी इन करियर्स वी कैन चूज़। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमारे करियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि अगर हमें बचपन से बताया जाएगा कि आपको खाना बनाना है, तो जब हम अपना करियर चुनेंगे तो हम किचन की कुछ ऐसी चीज़ें चुन लेंगे जो कि हमारे खाना बनाने में मदद करें। ठीक है, तो ये हमारे करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। वैल्यूइंग हाउस वर्क। ठीक है, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाउस वर्क्स होते हैं, घर के काम होते हैं, यहाँ पे उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया जाता है। तो वही बताना चाह रहा है, वैल्यूइंग हाउस वर्क, जो घर के काम होते हैं उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, बहुत सारी सोसाइटी है, मतलब इसमें हमारी सोसाइटी भी मिली हुई है, द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। लड़का और लड़की जो काम करते हैं, मैन और वुमेन जो काम करते हैं, उन दोनों के काम को एक जैसा ट्रीट कभी भी नहीं किया जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, और जो लड़का और लड़की हैं उनको एक जैसा स्टेटस भी नहीं दिया जाता है सोसाइटी में।
द वर्क दैट वुमेन डू विद द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एट वर्क। जो औरतें होती हैं जो घर का काम कर रही होती हैं उनको तो इवन काम तक नहीं माना जाता है, वो तो माना जाता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको करना ही है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। बल्कि ये ऐसा माना जाता है कि ये तो एक इनहेरेंट चीज़ है, ठीक है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये मतलब नेचुरल चीज़ है, इनहेरेंट है वुमेन के अंदर, ये तो उनको करना ही है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, बल्कि इसके लिए उनको कुछ पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड सोसाइटीज़ डिवैल्यूज दिवर्स, और ऊपर से ये काम भी करती हैं और सोसाइटी जो है उसको डिवैल्यू भी करती है। कि अगर आप किसी से बोलते हो कि आप हाउस वाइफ हो तो बोलते हैं क्या बस तुम खाना ही बनाती हो, ठीक है, एकदम वैल्यू भी नहीं होती है इस काम की। लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो कि घर के काम वाम करते हैं, उनकी लाइफ्स कैसी होती है ये पढ़ेंगे। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं मेनली टाउन्स या सिटीज़ में बड़े बड़े, वो लोग क्या करते हैं अपने घर के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स हायर करते हैं, ठीक है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन और क्लीनिंग के लिए। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, वो लोग क्या करते हैं बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन एज द और द एल्डरली, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं सारे घर के काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, इवन कि आपके बच्चे को देखते हैं, आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसको भी देखते हैं। लेकिन क्या मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन्स, और इनमें से क्या होती है बहुत ज़्यादा तो लड़कियां ही होती है। आप लोग देखते हो कि अगर आपके घर में भी मेड होगी तो वो रेयरली लड़की ही होती है, वुमेन ही होती हैं, ठीक है। वेजेस आर लो, इनके पैसे बहुत कम होते हैं। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, और इनको काम मतलब वैल्यू भी ज़्यादा नहीं किया जाता। जो हमारे घर की मेड आती है हम उनको ज़मीन पे बैठाते हैं, मतलब उनकी वैल्यू, उनकी रिस्पेक्ट भी, उनके काम के रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। In fact, what we commonly termed as housework actually involves many different tasks, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एक हाउस वर्क होता है उसमें बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क, और इन सारे टास्क में क्या होता है बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है। अगर मेंटल वर्क भी होता तो चलता, लेकिन ये सारे क्या होते हैं फिजिकल वर्क्स होते हैं। In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural area, women and girls carry heavy head loads of firewoods. जो भी रूरल्स या अर्बन एरियाज़ में हम लोग देखते हैं कि उनको पानी वानी भरना पड़ता है, और रूरल्स एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वो लोग हेड लोड्स अपने सर पे क्या होते हैं, जो लकड़ी वकड़ी होती है, जो ईंधन होता है जिससे खाना बनाया जाता है जिस पे, वो सब अपने सर पे क्या करती हैं उन लोग ढो के लाती हैं। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize in is that is very time consuming. दूसरा काम उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जो वो केयर करती है, घर की देख रेख, खाना बनाना, सबको टाइम पे देना और सबकी केयर करना, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको भी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं लड़कियों के काम और इक्वलिटी में क्या है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कि सबको इक्वल ट्रीट करना है, और आइदर वुमेन और मेन, हमें क्या करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ही है ये कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ लड़का या सिर्फ लड़की कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे आप क्या करो, डिस्क्रिमिनेशन करो, ठीक है। अगर उनके में कोई ऐसी क्वालिटी है उस बेस पे आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लड़का और सिर्फ लड़की के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, लेकिन ऐसा क्या रियलिटी में है, बिल्कुल नहीं है। हमें बचपन से लेके बड़े होने तक यही सिखाया जाता है कि लड़का और लड़की दो अलग अलग लोग हैं, उनको दो अलग अलग तरीक़ों से रहना है। The government is therefore committed to understanding the reasons for this and taking positive steps to remedy the situation.
गवर्नमेंट इस कारण को जानने की लगातार कोशिश करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वो लगातार ये कोशिश भी करती है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने किया है बहुत सारे विलेजेस में, गांव में आंगनवाड़ी या जो चाइल्ड केयर सेंटर होता है उसको स्टार्ट किया है कि जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर की लड़कियां हैं वो क्या कर सके, स्कूल जा सके और उनको अपने छोटों की या अपने बड़ों की क्या करना पड़े, केयर ना करना पड़े। तो बच्चों को आप आंगनवाड़ी या चाइल्ड केयर सेंटर्स आराम से भेज के जा सकते हो, उसके लिए आपको घर में रुकना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड टीची फैसिलिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ भी पास किया है जहाँ पे ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, वुमेंस काम कर रही हैं, तो वहाँ पे वो क्रीची फैसिलिटीज़ मतलब कि चाइल्ड को लाने की और रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, कि जो वर्कर्स हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ क्या कर सकती हैं, ला सकती हैं। तो ये